हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लीगल कॉर्नर। तो लास्ट क्लास में लॉ ऑफ टोर्ट्स स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ टोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन की थी, उनके क्या क्या एसेंशियल्स है वो डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूसेंस कि न्यूसेंस होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कितने टाइप्स का होता है, क्या इसके अंदर रेमेडीज है और क्या इसके अंदर डिफेंसेज हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूसेंस के बारे में। न्यूसेंस, जो न्यूसेंस वर्ड एक फ्रेंच वर्ड न्यूवे से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब है अनोय करना या फिर हर्ट करना। नेक्स्ट जो लैटिन वर्ड नोक्यूमेंटम, तो उसका मतलब भी क्या है, हार्म करना, डैमेज या फिर अनोयंस। तो न्यूसेंस की डेफिनेशन क्या है? न्यूसेंस मींस एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद ए पर्सन यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट अवर और इन कनेक्शन विद। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक्स कोई पर्सन है और ये प्रॉपर्टी है वाई पर्सन की। तो उन्होंने क्या बोला, न्यूसेंस मींस अनलॉफुल इंटरफेरेंस। तो एक्स क्या करता है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस करता है किसकी प्रॉपर्टी के अंदर, वाई की प्रॉपर्टी के अंदर। इस अनलॉफुल इंटरफेरेंस से वो इसकी प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज कर सकता है, करता है, और या फिर जो वाई का राइट है, राइट टू एंजॉय द लैंड, उस राइट के अंदर इंटरफेरेंस करता है, तो उसको बोलते हैं न्यूसेंस। तो इंटरफेरेंस किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे नॉइस करना या फिर वाइब्रेशन, हीट, स्मोक, स्मेल, गैस, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी तरीके से वो इंटरफेरेंस हो सकती है। तो वो क्या हो गया, न्यूसेंस हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, न्यूसेंस एंड इंजरी टू ए पर्सन ऑफ राइट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मींस जो एक्स पर्सन ने इंटरफेरेंस की थी, तो इससे वाई पर्सन का जो क्या राइट टू पोजेशन, राइट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो क्या होगा, वोलेशन होगा, क्योंकि वो उसने इंटरफेरेंस की है और उसकी इंटरफेरेंस से जो राइट टू पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वो वाई का डिस्टर्ब हो गया। तो ये क्या होगा, एक न्यूसेंस हो गया। तो जैसे अलग अलग ज्यूरिस्ट है, जैसे विनफील्ड हो गया, पोलक हो गया, तो इन्होंने न्यूसेंस की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया। इन्होंने क्या बोला है, न्यूसेंस एज ए टोर्ट मींस एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद ए पर्सन एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर इट और इन कनेक्शन देयर विद। तो ऑलरेडी हम इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट है पोलक। पोलक ने क्या बोला है, nuisance is a wrong done to a man by unlawful disturbing him in the enjoyment of his property or in some cases in the exercise of common right। तो ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं एलिमेंट ऑफ टोर्ट्स की न्यूसेंस के अंदर है या नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टोर्ट्स क्या है, एक्ट और ओमिशन। कैसा, इलीगल एक्ट। तो न्यूसेंस के अंदर कैसा ओमिशन और इलीगल और ओमिशन एक्ट है, वो है इंटरफेरेंस। कैसी इंटरफेरेंस, अनलॉफुल इंटरफेरेंस। अनलॉफुल इंटरफेरेंस इन द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। नेक्स्ट है मैलिस इन लॉ। मैलिस इन लॉ जैसे आईपीसी के अंदर जनरल डिफेंसेस होते हैं, वैसे ही टोर्ट के अंदर मैलिस इन लॉ मीन्स अगर कोई एक्ट है जो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो आप उस केस में आप डिफेंस ले सकते हो। उसी तरह अगर मैलिस इन लॉ टोर्ट के अंदर अगर आपका कोई एक्ट है जो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो उस केस में आप डिफेंस ले सकते हो। तो अगर न्यूसेंस कमिट हुआ है, तो उस केस में जो एक्ट किया है, जैसे एग्जांपल एक्स ने इंटरफेरेंस, अनलॉफुल इंटरफेरेंस की थी, तो वो एक्ट क्या है, नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर वो एक्ट नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ, तभी वो न्यूसेंस की कैटेगरी में फिट हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। नेक्स्ट है मैलिस इन फैक्ट। तो मैलिस इन फैक्ट मीन्स इंटेंशन, कि इंटेंशन कैसी है, मोटिव, इविल मोटिव। ठीक, जैसे अगर एग्जांपल लिया था हमने एक्स, एक्स की इंटेंशन कुछ ऐसा इंटरफेरेंस, अनलॉफुल इंटरफेरेंस करने की थी, तो उस केस में क्या होगा, वो न्यूसेंस होगा। मींस मैलिस इन फैक्ट डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर, कि उस टाइम क्या सर्कमस्टांसेस थे। नेक्स्ट, लीगल डैमेजेस। तो न्यूसेंस के अंदर क्या लीगल डैमेजेस हुआ, इंजरी द राइट ऑफ एंजॉयमेंट और राइट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एक्चुअल डैमेजेस। एक्चुअल डैमेजेस गोज टू पर्सन और प्रॉपर्टी। तो क्या पता एक्स की अनलॉफुल इंटरफेरेंस से वाई को कोई इंजरी हो गई हो, या फिर वाई की प्रॉपर्टी को इंजरी हो सकती है। तो जो एलिमेंट के टोट थे वो न्यूसेंस के अंदर सभी एलिमेंट्स हैं, तो इस प्रकार वो जो टोट है वो एक न्यूसेंस है, सॉरी न्यूसेंस एक टोट है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास। तो न्यूसेंस बताया था कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, ठीक है। वो कैसे, इनडायरेक्ट वे से भी हो सकती है। इनडायरेक्ट वे से जैसे बताया था कि बाय एयर, गैस, स्मोक, ठीक है, इसके थ्रू इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस हो सकती है। लेकिन ट्रेसपास के अंदर क्या है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगी। क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे टेंजिबल, टेंजिबल उसको बोलते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो
न्यूसेंस के अंदर जैसे मैंने बताया था इंटरफेरेंस बाय एयर, गैस, स्मेल, तो इसको हम टच नहीं कर सकते, तो कैसे ऑब्जेक्ट है इंटेंजिबल। ठीक है, वही टेंजिबल का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि किसी वाई की जो प्रॉपर्टी हाउस था ये, ठीक है, तो एक्स ने क्या कर दिया, कोई भी पत्थर उठा के इसके घर की तरफ फेंक दिया, तो क्या होगा, ये ट्रेसपास हो गया। नेक्स्ट है काइंड ऑफ न्यूसेंस। तो न्यूसेंस के टू टाइप्स है, प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी के अंदर 268 सेक्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है, लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता उसके अंदर सेक्शन 270 के अंदर डिफाइन किया है, और इसकी पनिशमेंट डिफाइन है 292 के अंदर। और पब्लिक न्यूसेंस एक टोट टोट के अंदर क्या है कि सिविल रॉन्ग है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट न्यूसेंस। तो प्राइवेट न्यूसेंस के एसेंशियल्स क्या क्या है। फर्स्ट है अनलॉफुल एंड अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, और उस इंटरफेरेंस से प्रॉपर्टी को इंजरी हो सकती है, या फिर इंजरी टू द कंफर्ट ऑफ द प्लेंटिफ, और इंजरी टू द हेल्थ ऑफ द प्लेंटिफ। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स वाला एग्जांपल था वही लेके चलते हैं, प्रॉपर्टी वाई, इसके अनलॉफुल इंटरफेरेंस से या तो वाई की प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुआ है, या फिर वाई के कंफर्ट को इंजरी हुई है, या फिर खुद वाई को कुछ इंजरी हुई है, तो उस केस में क्या होगा, ये प्राइवेट न्यूसेंस हो गया। डैमेजेस डैमेजेस कैसा, एक्चुअल डैमेजेस, उसके अंदर पेक्यूनरी भी हो सकता है और नहीं भी, ठीक है, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के अंदर। तो मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर स्ट्रेटजी बताई थी कि आप यूजीसी नेट लॉ के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो टोट में बताया था मैंने कि आपको केस लॉ पर आपको फोकस करना होगा। केस लॉ इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, क्योंकि बेस जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो केस लॉ से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप केस लॉ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस है प्राइवेट न्यूसेंस से रिलेटेड, वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस है हॉलीवुड सिल्वर फॉक्सेस फॉर्म लिमिटेड वर्सेस एमिट 1936। तो इस केस के फैक्ट क्या है, प्लेंटिफ है, उसकी एक लैंड है, और उसका बिजनेस क्या है, ब्रीडिंग ऑफ विक्सिन। तो ब्रीडिंग ऑफ विक्सिन के टाइम अगर कोई नॉइस हो जाती है, तो उस केस में जो बर्थ है वो, या तो बेबी उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर मिसकैरेज भी हो सकता है। ठीक है, तो मीन्स ऐसा बिल्कुल क्वाइट इन्वायरमेंट की जरूरत होती है उस टाइम जब भी ब्रीडिंग होती है उस टाइम। तो लेकिन जो प्लेंटिफ और सॉरी डिफेंडेंट है उसकी भी साथ में लैंड है, और उसका खुद का कोई बिजनेस है, ठीक है, और इधर से उसके साथ साथ उसका जो रास्ता है और वहां पे एक होर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है, और उस होर्डिंग की वजह से उसको आते जाते टाइम भी और उसके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें डिफेंडर ने प्लेंटिफ को बताई कि जो आपका ये होर्डिंग है इसकी वजह से मेरा बिजनेस इफेक्ट पड़ता है, तो इससे आप हटा सकते हो। लेकिन जो प्लेंटिफ उसने मना कर दिया, तो इस केस में फिर वो डिफेंडेंट है फेल्ट वेरी एंग्री, उसको गुस्सा आया, तो उसने उसने सोचा कि मैं इससे बदला लूंगा। तो उस केस में उसने अपने सर्वेंट को बुलाया और अपनी गन से अपनी ही लैंड पर फायर करवाने लग गया। ठीक है, तो जो एक्ट था वो डिफेंडेंट के थ्रू इंटेंशनली एक्ट था, और वो जो गन से फायर था अगेन अगेन कर रहा था, जिसकी वजह से जो ब्रीडिंग ऑफ वैक्सीन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो ब्रीडिंग ऑफ वैक्सीन के लिए एक क्वाइट इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड था, लेकिन जो वो डिफेंडेंट फायर अगेन अगेन कर रहा था उसकी वजह से नॉइस हो रही थी, जिससे उसकी ब्रीडिंग ऑफ वैक्सीन है प्रॉपर नहीं हो रही थी। इसकी वजह से जो प्लेंटिफ वो सफर लॉस सफर करने लग गया, तो उस केस में उसके बिजनेस को इफेक्ट हुआ, तो उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट फाइल किया। और किस रिगार्डिंग की प्राइवेट न्यूसेंस कर रहा है, प्राइवेट न्यूसेंस क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस ऑफ एंजॉयमेंट और इंटेंशनली। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स हेल्ड ए पर्सन शुड बी यूज हिज लैंड एज नॉट इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ एंड बाय अनदर पर्सन ऑफ हिज लैंड। मींस जैसे डिफेंडेंट अपनी लैंड का यूज कर रहा था, लेकिन अब उसकी यूज की वजह से जो दूसरा प्लेंटिफ है उसकी इंजॉयमेंट ऑफ लैंड को क्या हो रही थी, इंटरफेरेंस हो रही थी, तो उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस केस में कोर्ट ने एमेट को लाइबल ठहराया, और उसने प्लेंटिफ को डैमेज पे किया जो भी उसने सफर किया उसकी वजह से। नेक्स्ट केस है क्रिस्टिक वर्सेस डेवी। इन दिस केस प्लेंटिफ और डिपेंडेंट वाज नेबर। प्लेंटिफ एंड हिज फैमिली वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उनको सॉन्ग पसंद थे, मतलब म्यूजिक पसंद था। दे ऑफ्टन मेड ए कंसिडरेबल नॉइज बाय सिंगिंग एंड प्लेइंग द वेरियस इंस्ट्रूमेंट। मींस जब वो सॉन्ग गाते थे या फिर कोई वेरियस जो इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट था वो प्ले करते थे, उससे क्या होती थी, नॉइज प्रोड्यूस होती थी, और उस नॉइज से जो डिफेंडेंट क्या हो गया, अनोय हो गया। तो इस वजह से डिफेंडेंट ने क्या किया, बाय हैमरिंग अगेंस्ट द वॉल एंड बीटिंग ट्रेस शेकिंग एंड विस्लिंग। तो इस एक्ट्स की वजह से जो प्लेंटिफ को क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और वो उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कर दिया, किस लिए, टोट फॉर न्यूसेंस। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया, डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया, और उसमें डिफेंडेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट किया। और इसमें कोर्ट ने बताया कि जो इंटेंशन है न्यूसेंस के अंदर वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इंटेंशन प्रूव कर देते तो
उस केस में आपको डैमेज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट केस है हेलन स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस डिपिंग। तो इस केस के अंदर क्या था, जो डिफेंडेंट है उसकी एक फैक्ट्री होती है, ठीक, और उसी फैक्ट्री के पास प्लेंटिफ का एक हाउस है, और उस हाउस में उसने अपने हाउस के अंदर प्लांट को ग्रो किया हुआ है। जब भी डिफेंडेंट अपनी फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो चिमनी के थ्रू जो स्मोक है वो प्लेंटिफ के घर की तरफ चला जाता है, और उस स्मोक की वजह से जो भी प्लेंटिफ ने प्लांट्स को ग्रो किया था वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस केस में डिफेंडेंट प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल करता है, किस चीज के रिगार्डिंग, प्राइवेट न्यूसेंस के रिगार्डिंग। प्राइवेट न्यूसेंस के रिगार्डिंग क्या, जो इंग्रेडिएंट्स क्या थे कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस, जो अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, स्मोक के थ्रू। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया, और ऑर्डर किया कि जो भी प्लेंटिफ का जो भी डैमेज हुआ है वो कौन पे करेगा, डिफेंडेंट पे करेगा। नेक्स्ट है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये क्राइम भी है जो कि मेंशन किया 270 बीएनएस के अंदर, और जो आईपीसी था उसके अंदर था ये 268 के अंदर। और पब्लिक न्यूसेंस एक टोर्ट भी है, और पब्लिक न्यूसेंस को सीपीसी के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 91 के अंदर, और इसके थ्रू हम एक रिट भी फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। तो पब्लिक न्यूसेंस के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो देखते हैं। फर्स्ट, he must show that he suffered some damage more than what the general body had to be suffered। मीन्स अगर कोई भी पब्लिक न्यूसेंस हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे एक्स है, एक सोसाइटी के अंदर रह रहा है, ठीक है, तो पब्लिक न्यूसेंस जो सफर है वो एक सोसाइटी तो सफर कर रही है, लेकिन साथ में वो जो एक्स पर्सन है वो भी क्या कर रहा है, इसे सफर कर रहा है, और कैसा सफर, एक्स्ट्रा सफर कर रहा है जो एक जनरल सोसाइटी कर रही है उससे, ठीक है। और जो इंजरी वो कैसी होनी चाहिए, डायरेक्ट, जो एक्स को जो इंजरी होगी वो डायरेक्ट होनी चाहिए। और लास्ट में क्या है, शो भी सब्सटेंशियल कैरेक्टर। तो इससे रिलेटेड केस लो क्या है, फर्स्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम वर्सेस वृद्धि चंद। तो इस केस के फैक्ट क्या थे, एक सोसाइटी थी, और सोसाइटी का जो भी पाइप सीवरेज थे, जो भी सीवरेज के थ्रू जो भी गंदा पानी था वो ड्रेन्स के अंदर चला जाता था, और इसी सोसाइटी के साथ साथ में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसी कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से जो भी सोसाइटी के सीवरेज थे उसको वो क्या हो गए, पाइप्स क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, और उस पाइप की ब्लॉक की वजह से जो भी गंदा पानी था वो वहां पे इकट्ठा हो गया, और उस गंदे पानी की वजह से जो भी स्मेल आ रही थी वो पूरी सोसाइटी क्या कर रही थी, सर्वाइव कर रही थी उस वजह से। तो इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो भी पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। नेक्स्ट केस है बेंजामिन वर्सेस स्टोर। तो जो स्टोर है उसका एक बिजनेस होता है किसका, घोड़ा गाड़ी का। तो वो घोड़ा गाड़ी अक्सर जो प्लेंटिफ उसका एक कैफे हाउस होता है उसके सामने खड़ी रखता है, और इसके इधर खड़े रखने से क्या होता है कि जो भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, और साथ के साथ जो भी डंग होता है उसकी वजह से गंदी स्मेल आती है। तो ट्रैफिक जाम और फॉल स्मेल की वजह से जो कैफे हाउस है उसमें जो भी कस्टमर आते थे, रेगुलर कस्टमर, वो क्या हो गए, आना बंद हो गए, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसमें फिर जो प्लेंटिव है डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल करता है। तो इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि अगर प्लेंटिव, अगर कोई पर्सन स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस होते हैं किसके अंदर, पब्लिक न्यूसेंस के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, का टोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकता है। और इस केस में फिर डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या किया, इंजेक्शन कर दिया, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे घोड़ा गाड़ी रोकने से के लिए मना कर दिया। तो नेक्स्ट है कि रेमेडी क्या क्या होती है न्यूसेंस के अंदर। फर्स्ट है इंजंक्शन, सेकंड है डैमेजेस, कैसा अनलिक्विडेड डैमेजेस हो सकता है, और लास्ट है अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होती है, सेल्फ हेल्प मीन्स। तो जो कुलदीप सिंह वर्सेस सुभाष चंद्र जैन, तो इस केस में हेल्ड किया कि अबैटमेंट का मतलब क्या होता है कि अबैटमेंट मींस रिमूवल ऑफ न्यूसेंस बाय द पार्टी अफेक्टेड, इन सच ए केस रिमूवल मस्ट बी पीसफुल विदाउट डेंजर ऑफ लाइफ और लिम। कि मींस अगर आप कोई न्यूसेंस किसी पर्सन के अगेंस्ट न्यूसेंस हो रहा है तो उस केस में वो अबैटमेंट कर सकता है, कैसे कि खुद उसको न्यूसेंस को क्या करे, रिमूव करे, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशन करना पड़ेगा, जैसे कि पीसफुल तरीके से, ताकि उसकी लाइफ को कोई डेंजर ना हो और ना ही किसी अदर पर्सन की।